अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मैंने अपने सहाफ़ती करियर में इससे ज़्यादा हौलनाक, इससे ज़्यादा दर्दनाक वाक़या नहीं सुने नाज़रीन। अब यकीन कीजिए, मेरा रिश्तों पर से, इनफैक्ट इंसानियत पर से ईमान उठ गया है। एक भाई ने अपने भाई की पूरी फैमिली को बशमूल उसके 2 महीने की छोटी सी बच्ची को ज़िबा करा दिया। बाकायदा तौर पे उसने प्रोफेशनल कसाईयों को हायर किया, उनको अपने भाई के घर लाके ड्रॉप किया और उस अपने भाई की पूरी फैमिली को और भाई को काटने के बाद उसी के घर में बैठ के नाश्ता किया, नाश्ता एंजॉय किया। नाश्ता फोड़ने के बाद बड़े आराम से सुकून से चले गए। ये कैसा इंसान था? ये वाकया मुझे इसने अंदर से हिला के रख दिया। इस वाकये ने, मैं इस वक्त रात के स्पेयर वीडियो बना रहा हूं ताकि सुबह पब्लिश होकर आप लोग देख सकें इसको। मुझे समझ नहीं आई बड़ी देर तक मैं इस पर क्या बात करूं, लिहाजा मेरा काम बीइंग अ रिपोर्टर ये है कि आप तक खबर पहुंचाना। खबर की तफसीलात क्या हैं आइए मैं आपको बताता हूं। समा न्यूज़, समा English.tv इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि बेसिकली ये एक तहरे कत्ल की वारदात है। इसमें होता यह कि 3 लोग, एक वकील अमानत अली जो कि अग्रिक्स टाउन का रिहायशी है लाहौर का, अमानत अली के घर में 3 लोग घुसते हैं और कहते ये हैं कि वो आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं, क्योंकि वो मोहल्ले में आसपास ही कहीं रहते हैं, उनके घर कोई खुशी हुई है तो वो मिठाई लेकर आए हैं। घुसते साथ ही वो अमानत अली और उसकी बीवी शबाना को बांध देते हैं, किसी रस्सी वस्सी से बांध देते हैं और फिर तेजधार आले से उन दोनों के गर्दन को काट देते हैं। उसके बाद उनकी 2 महीने की जो बेटी है उनकी, उसका नाम है अजल, उसको जो है वो गला दबा के, 2 महीने की छोटी बच्ची को गला दबा के मार देते हैं। इस कदर सफाकी। अब पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस इस पे बात कर रही है अभी भी, और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पता यह चला कि यह काम करवाने वाला अमानत अली का अपना भाई है, उसका नाम है अमीन। और फिर यह पता चला कि जैसा कि हमेशा की तरह मैं यही बात अपनी वाइफ से कर रहा था, मैंने कहा ये वाकया पेश हुआ है, तो अभी मैंने पूरी खबर पढ़ी नहीं थी, तो मेरी वाइफ ने कहा ये कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा। मैंने पूरी खबर पढ़ी तो सामने यही लिखा हुआ था कि जनाब प्रॉपर्टी का झगड़ा है। अरे यार, ये जायदाद, ये मालो जर, ये यही रह जाएगा। और बदबख्त इंसान, तुम कैसे अपने सगे भाई को तो छोड़ो, किसी भी इंसान को तुम इस बेदर्दी से कैसे मार सकते हो? तुम्हें रहम नहीं आया उस शीरख्वार बच्चे का गला घूंटते हुए? वो जनाब बताया गया कि उसका भाई अमीन और उसके 2 बच्चे वो शामिल थे। उन्होंने बाकायदा तौर पे पेशावर कसाईयों को हायर किया, ये खुद भी कसाईयों वाला काम करते थे, और उन्होंने बाकायदा उनको काट दिया, पूरी फैमिली भाइयों की काट दी। प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था। अब आगे जाके जो चीज पता चली वो मेरे लिए उससे भी ज्यादा परेशान कुन और हैरान कुन थी कि इसी आदमी अमीन ने इसी प्रॉपर्टी की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसने अपने भाई भाभी और छोटी सी भतीजी को मारा, इसी प्रॉपर्टी की वजह से अमीन ने अपने बाप को भी ऐसे ही काटा था कुछ साल पहले, जिसके बाद वो जेल चला गया और जेल जाके वो वहां से बरी होके आ गया। ये है आपका कानून, निजाम, इंसाफ का। यानी अगर इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया होता तो शायद आज ये 3 जिंदगियां बच जाती, लेकिन आपका कानून, आपका निजाम इंसाफ इस कदर सड़ गल चुका है कि फिर उसका नतीजा ये निकलता है। वहां पे पता यह लगा कि अमीन की जो मुलाकात है वो इन मुजरिमों से, जो ये कसाईयों का काम करते थे और पेशावर कातिल भी हैं, जेल के अंदर हुई थी। और जेल के अंदर इसने ये प्लान बनाया था कि ये बाहर निकल के अपने सगे भाई को कत्ल करेगा। सिर्फ उसे कत्ल नहीं किया, उसकी बीवी को भी कत्ल किया, उसकी छोटी 2 माह की बच्ची को भी कत्ल कर दिया। पता कैसे चला? पता जब चला तो इस कदर मुझे उल्टी आ रही थी ये सोच के कि पहले इन्होंने अपने भाई के घर जाके प्रोफेशनल्स जो थे उनको ले जाके, कसाईयों को ले जाके उनका कत्ल किया, उनको काटा, फिर उसी भाई के घर में बैठ के उसी की डाइनिंग टेबल पे नाश्ता किया, नाश्ता एंजॉय करने के बाद वहां से निकले। ये सब पता कैसे चला? पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई उस गली की, उस घर की जहां पे सब कुछ हुआ। वो सीसीटीवी फुटेज इस कदर हौलनाक है, मेरे पास अगर आई भी तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा।
लेकिन पुलिस ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिक्योरिटी फुटेज के निकाली हैं। लोगों के नाम है, मुजरिमान के नाम है, मुलजिमान के नाम है अमीन, रजा, शहजाद और इनका साथी एक है बाबर। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक और भाई है अली का, अली अमानत का, सलीम, उसकी मुद्दियत में जो FIR है वो दर्ज की है। और अगेन वो ये कह रहा है, CCTV फुटेज जो है वो बता रही है कि उन्होंने बड़े आराम से पहले नाश्ता वाश्ता किया, गाड़ी में आए, गाड़ी से गए। ये थी वो कहानी कि जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। आप तो सुबह भी वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त कोई 3:30 बजे का वक्त है और ये खबर पढ़ने के बाद मुझे बड़ी नींद आई हुई थी, मेरी नींद तक उड़ गई। इस कदर जालिम हो चुके हैं हम लोग, इस कदर सफ़ाक हो चुके हैं हम पर। लानत है यार, लानत है हमारी ज़िंदगियों पे। अगर हम देखिए, अगेन इस गवर्नमेंट ने क्या कहा था, मुझे बाकी गवर्नमेंट वालों पे तो शिकवा है ही नहीं, वो तो थे ही चोर। आपने कह दिया चोर, हमने मान लिया वो चोर थे। आपने कहा था कि आप निज़ाम इंसाफ को बेहतर करेंगे। सानह साहिवाल से लेके वो क्या नाम था, सलाहुद्दीन लड़का जिसने ATM को मुंह चढ़ाया था जाके, कौन है जिसको इंसाफ मिला हो? आज किसी को इंसाफ नहीं मिला। पता नहीं, ये नूर मुकद्दम का एक केस था, ये जो कि मीडिया का एक हिस्सा था। मुद्दई जो थे वो तगड़े थे, बड़े बड़े उन्होंने वकील किए हुए थे, पैसे वाले लोग थे, तो सेशन कोर्ट से तो उसको फांसी हो गई। आगे चल के पता नहीं क्या होता है। आज इस शख्स को जिसने अपने भाई का कत्ल किया, मैं दोबारा कहूंगा, अगर इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया होता, आपको क्या लगता है क्या किसी और में जुर्रत होती? देखिए ना, वो जेल में जाके एक और मजबूत मुजरिम बना। क्या जेलें इसलिए हैं? इसीलिए मैं कहता हूं शरई कवानीन नाफिज करें। ये जेलों वालों से कुछ नहीं होता। जो शरीयत ने कवानीन दिए हैं ना, जो शरीयत ने सजाएं दी हैं, वो किसी वजह से दी हैं। अल्लाह ताला ने जो सजाओं का हुक्म दिया है ना हमें, फुला ये करे तो ये सजा, हमारे यहाँ किसी की सजा जेल में डाल दो। भाई जेल से क्या होता है? उस बंदे का खर्चा हुकूमत को उठाना पड़ता है, उसके खाने पीने का, उसको वहाँ पे ठहराने का खर्चा हुकूमत को उठाना पड़ता है। हुकूमत खर्चा कहाँ से उठाती है? हमसे टैक्स लेके, यानी वो पैसे भी हमें देने पड़ते हैं क्रिमिनल को वहाँ पे रखने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। इस्लाम क्या कहता है? चोरी करे हाथ काट दो, गलतकारी करे संसार करके मार दो, कत्ल करे उसका बदला कत्ल है, उसको मार दो। हम सारी उम्र उनको पालते रहते हैं अपने टैक्स के पैसों से जेलों में रख के। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, शायद मगरिब को बड़ी बुरी लगती हैं, ह्यूमन राइट्स वालों को बड़ी बुरी लगती हैं ये पनिशमेंट्स, इस्लाम ने दी हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पनिशमेंट्स दी हैं। इस्लामी कवानीन और इस्लामी पनिशमेंट्स को लागू करो। मैं देखता हूँ किसी माई के लाल की जरूरत होती है वो किसी को नुकसान पहुंचा के दिखाए। और जिन ममालिक में शरीयत के कवानीन लागू हैं, इस्लामी ममालिक में, वहां पे आप देख लें वहां का क्राइम रेट ना होने के बराबर है। मैं चाहूंगा इस पे आप लोग अपनी राय जरूर दें, मुझे बताएं आप लोग का क्या क्या कहना है। मेरा तो ये मानना है, हो सकता है आप लोग इससे एग्री करें, डिसएग्री करें, आपको पूरा राइट है। एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, फीडबैक दें अपना, और आखिर में ये गुजारिश है कि दुआ करें इस मुल्क की खैर हो। मुझे दीजिए इजाज़त नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।